सभी संत महात्मा कहते हैं बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान और प्रदीप मिश्रा जी के बारे में अनेक प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है, प्रदीप मिश्रा जी जो शिव महाप्राण कथा बाँचते हैं और बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्राचार्य गुरुदेव भगवान हमारे गुरु जी हैं। हम कहें तरीका जो भी हो इनका, ये ब्राह्मण तो है ही नहीं, ब्राह्मण है ही नहीं। क्यों? जो कार्य देखिए, जो भटके हुए जीवों को, जो जीव है जो भटक चुके हो, भटके हुए जीवों को जो भगवान के चरण में ला दे, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, वो केवल और केवल संत हो सकते हैं। जैसे जब जयंत भगवान, जब मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरी माँ सीता जी का जब श्रृंगार करते रहते हैं पुष्पों से, तो जयंत को लगता है कि ये भला भगवान हो सकता है क्या? कभी भगवान अपनी पत्नी का श्रृंगार कर लेंगे? तो यह सोचकर बोले मैं परीक्षा लूंगा इनका, कितनी ताकत है इनकी पूजाओं में। यह सोचकर जयंत कौआ का रूप धारण करके जाके माँ के सामने बैठ जाते हैं। और जब तक माँ देखती, सोचती अरे ये तो जयंतवा है, हो कौआ बन के घूम रहा है। तब जब तक माँ कुछ सोच पाती, उससे पहले ही जयंत आके माँ के चरण में चोंच मार के भाग जाता है। और जब भाग जाता है तो पिताजी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, भगवान शंकर के पास जाते हैं, कोई नहीं, उनको सहारा नहीं देते, सब धक्का मार के बाहर भेज देते हैं। लेकिन ऐसे मुश्किलों में केवल एक है जो संत गुरुदेव भगवान, कौन? देवर्षि नारद जी की नजर पड़ जाती है। नारद देखा विकल जयंता, नारद जी देख लेते हैं कि ऐसा व्याकुल जयंत को देख लेते हैं। क्यों? तब उसको क्या होता है उसके आगे? तो नारद जी देखते हैं तो नारद जी के मन में लागी दया को मल जीत संता, ये संत का सवाल जो जयंत भटक के घूम रहा था, भगवान से विमुख होके भाग रहा था, लेकिन जैसे संत की नजर पड़ी, अर्थात देवर्षि गुरुदेव भगवान नारद जी संत है, तो जैसे संत की नजर पड़ी और जयंत को पूरा पढ़ा के भगवान के चरणों में ले जाके लिटा दिए, ये संत का काम। उसी प्रकार बागेश्वर धाम सरकार जो गुरुदेव भगवान धीरेन्द्राचार्य जी हैं और प्रदीप मिश्रा जी, ये समस्त जीव जो भटक चुके हैं अपने मुख्य उद्देश्य को, मुख्य उद्देश्य क्या है जीवों का, मनुष्यों का, मानव का? वो है भगवान के चरण की वंदना करना। तो ये सबको, दोनों आचार्य सबको भगवान के चरणों में ला रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकती, ये महासंत है, संत शिरोमणि है। इसलिए अगर कहते हैं, ग्रंथों में आती है कि अगर आपको भगवान की प्राप्ति करना है तो संतों का चरण पकड़ लीजिए। तो जो भी करे, देखिए तरीका जो भी हो, गलत भी हो सकता है, मैं नहीं कहूँगा नहीं इसको, गलत हो सकता है, लेकिन कार्य इनका एक है जो भगवान के चरणों में ला दे, वो केवल संत कहलाते हैं। इसीलिए गुरुदेव भगवान मेरे कहते हैं क्या? संतन के संग लाग रे, हाँ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो प्रदीप मिश्रा जी और बागेश्वर धाम गुरुदेव भगवान धीरेन्द्राचार्य जी, ये ब्राह्मण देवता नहीं है, साक्षात संत के रूप में प्रकट हुए हैं। अब इनका कार्य संपन्न हो चुका है, संत का कार्य कर चुके, अब सबके मन में केवल एक ही एक दिल में, अब इनका कार्य अब भटकाए नहीं लोगों को, अब केवल और केवल एक काम करे, क्या? सबके जो चरणों में आ चुके हैं भगवान के, अब इनके मन हृदय में भक्ति प्रज्वलित करे, अर्थात भक्ति को प्रवेश करे। भक्ति अर्थात स्वयं मेरी माँ सीता जी, आदि शक्ति माँ, जगत जननी जगदम्बा माँ मेरी, उसको भक्ति को प्रकट करे। कब भगत करे? अब उनको सही रास्ता बताएं, केवल भगवान की महिमा को बताएं और भगवान की शरणागति होने को कहे, यही सच्चे संत की परिभाषा है। और प्रदीप मिश्रा जी श्री और बागेश्वर धाम सरकार दोनों संत शिरोमणि हैं। इनके आगे जब संतों का, जब महासमागम में जब संत के शिरोमणि उनका नाम आ गया है, तो अब इनको माया से बच के रहना चाहिए। माया अर्थात भक्ति माँ, अगर माया में फंसे तो ये जैसे अनेक जो गिरे हैं वैसे भी गिरने की संभावना है। इसलिए माया से बच के रहें और केवल भगवान की शरणागति करके सबके हृदय में भक्ति जगाएं। और भगवान शंकर जी कौन है? भगवान शंकर जी साक्षात विश्वास है। तो जब तक
विश्वास हृदय में नहीं आएगा तो भक्ति नहीं आएगी, भक्ति नहीं आएगी, भगवान प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये दोनों आचार्य संत हैं, संत शिरोमणि हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।